अभी हम पढ़ेंगे भैया क्रिप्स मिशन। बहुत नाम सुने हैं क्रिप्स मिशन का। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्रिप्स मिशन कब भेजा गया, किस ईस्वी में। तो क्रिप्स मिशन भेजा गया 1942 में। कब भेजा गया? 1942 में। 1942 में कौन महीना में? तो मार्च महीना में, ठीक है ना। अच्छा, किसके नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था ये क्या था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था ब्रिटिश सांसद था, है ना। किस तरह का नेता था? गरीबों का, मजदूरों का, किसका नेता था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स था वो मजदूर नेता था, ठीक है ना। और भेजा किसने था? उस समय के प्रधानमंत्री कौन था? उसी ने भेजा था। कौन था प्रधानमंत्री? तो चर्चिल था, ठीक है ना। अच्छा, चर्चिल ने जो क्रिप्स मिशन भेजा था उसका उद्देश्य क्या था? मतलब एक्चुअल उद्देश्य क्या था और दिखावा वाला उद्देश्य क्या था? तो यह दिखावा वाला उद्देश्य तो यही था कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से चर्चिल भेजा था क्रिप्स मिशन को। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था कि भैया 1942 यानी कि समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो भारतीयों को युद्ध में शामिल करें, ये फुसलाना था, ठीक है ना। अच्छा यार, क्रिप्स के बारे में ये बताया कि वो सांसद था, मजदूर नेता था, एक मंत्रिमंडल का सदस्य भी था। जो क्रिप्स था वो एक मंत्रिमंडल का सदस्य भी था। किस मंत्रिमंडल का सदस्य था? तो ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल का भी सदस्य था। अच्छा, क्रिप्स था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था क्या? हाँ, जो क्रिप्स था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। अब सवाल आता है कि भाई क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? तो बोल तो दिए कि भैया मतलब भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए फुसलाना था क्रिप्स मिशन का। अच्छा, तो ऐसा स्थिति क्या आ गया भाई इंग्लैंड के सामने कि भारतीयों को युद्ध में फिसलाना वो करना पड़ा? तो देखिए हुआ क्या कि एक तो दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि इधर थाईलैंड वाइलैंड टाइप, उधर ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा। किधर, किस पार्ट में? 1942 के आसपास किस पार्ट में इंग्लैंड हारने लगा था? दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। यानी कि नीचे और दाहिना तरफ, यानी कि वही सब इंडोनेशिया, कंबोडिया, मतलब इसी टाइप का कंट्री में। और दूसरा क्या रीजन था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में तो हार ही रहा था ब्रिटेन, और दूसरा था कि भारत पर ना जापान के आक्रमण का भय भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ऊपर से अंग्रेज जो था वो भारतीयों को तो बहुत दिन से सता रहा था, भारतीयों से समर्थन मिलने का कोई उम्मीद नहीं था। अच्छा, एक कारण तो ये हो गया कि बहुत बुरी तरह से इंग्लैंड हार रहा था हर जगह से। दूसरा क्या कारण था भाई? दूसरा कारण था कि ब्रिटेन पर दबाव था कि वह भारत का समर्थन प्राप्त करे। अरे किसका दबाव था भाई? तो मित्र राष्ट्रों का दबाव था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? जैसे कि अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, चीन हो गया। ये सब ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि तुम यार भारत को फुसलाओ यार, समर्थन लो उससे। तो भारतीयों ने मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया क्या? हाँ, स्वीकार कर लिया। किस शर्त पर स्वीकार कर लिया भाई? तो भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया कि भारत को जो है ना ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए, उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए, तथा युद्धोपरांत भारतीयों को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दिया जाए। युद्ध के बाद भारतीयों को पूरा आज़ादी दे दिया जाए और युद्ध के पहले मतलब ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए, ठीक है ना।